उसके कार्य को हम स्वीकार करें, ग्रहण करें, उसकी महिमा में अपनी जीवन को देते चले जाए। आगे तमाम लोगों का एक बार फिर यीशु के नाम से हम स्वागत करते हैं। आप एक बार फिर सुबह के बाद शाम को भी आए, प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। विशेष हमारे राज के लिए धन्यवाद, आसत के लिए धन्यवाद देते हैं, जैसी दल के लिए धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे भाई के सहमत के लिए नायला से हमारे बीच में आए। सुबह के रात अटेंड ना कर सके, लेकिन मैंने पूछा और अच्छा लगा। हम जानते हैं कि कई बार कुछ हमारे दिल में होता है वो अच्छा होता है। तो आज की सभा के अंदर प्रभु हमें लेकर आया, प्रभु हमें आशीष बरकत दे। और विश्वास करते हैं परिवार को पूरा आशीष देगा। जब जब प्रभु के अंतर्गत एक निर्णय लेते हैं, क्या होता है? अटैक आता है, हमला होता है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। हमारा निर्णय ये होना चाहिए, हम ना रुकेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सी नेगेटिव बातें परिवार के अंदर हो सकती थी जब हम प्रभु के लिए, और आज की प्रार्थना इन्होंने रखाई है और इनकी बच्ची की दर्द में छोटा सा हाथ के ऊपर लगा, लेकिन हम विश्वास करते हैं परमेश्वर ने बचाया। जब घर जाकर के वीडियो को शायद आपने भी देखा होगा, तो एक छोटी चिंगारी नहीं थी, बड़ा सा एक होता, लेकिन खुदा ने बचाया है। और प्रभु ये बात बता रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो पिता की पसंदी के लिए, पिता की दया के लिए धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते चले जाए। और इस समय हम प्रभु की वचन की ओर चलेंगे। परमेश्वर का वचन, जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, एक बार फिर बोलेंगे, परमेश्वर वचन सामर्थ्य है। वचन हमारे जीवनों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। वचन हमें बढ़ाने, बदलने और हमें एक नए स्तर पर ले जाने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन आवश्यकता इस बात की कि हम वो वचन हमारे जीवन में ऐसा हो, ऐसा आए कि वचन सुन करके हमारा हृदय छिप जाए, और उसके बाद हम प्रभु कार्य को देखेंगे। आज का वचन जो बेटा लिखे लेकर आता है, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। जय मसीह के प्रियो, कैसे हैं आप? हालेलुया। परमेश्वर के भवन में हमें आनंदित और मगन रहना है। आगे बोलने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। पिता, हम तेरे धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन के लिए पिता जो अगर भेंटा है परमेश्वर पिता, इस प्रकार आपने कहा पिता परमेश्वर, जब तुम पवित्र आत्मा का शब्द सुनो तो अपनी मनो कठोर ना करो। हमारा विश्वास है पिता, मेरे हृदय को पिता, प्रत्येक के हृदय को तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूं पिता। मैं विश्वास करता पिता, आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लेके आ सके पिता। आप इस प्रकार का पिता, मैं अपने मुख को बसार में से भर दूंगा पिता। धन्यवाद पिता मेरे मुख को भरने के लिए पिता। और आज का वचन मैं बोलता हूं पवित्र आत्मा में सहायता करने पर यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे मसीह के प्रियो, हमारा परमेश्वर जिसकी आप और मैं आराधना करते हैं, वो इतना सामर्थी परमेश्वर है कि वो अकाल के समय, हालेलुया, अकाल के समय एलिया को कौवे के द्वारा रोटी खिलाने की सामर्थ्य रखता है। आप ये कभी ना भूलें कि हमारा परमेश्वर सामर्थी है। वो अकाल के समय में भी, हालेलुया, जब हमारी परिस्थिति में अकाल का समय होता है, हालेलुया, मेरे बस के प्रियो, हो सकता था यहाँ पर एलिया के टाइम, एलिया अगर परमेश्वर के सामने नम्र ना बनता, परमेश्वर का कहना नहीं मानता, तो हो सकता था उसको खाना ना मिले, हालेलुया। और हम सभी जानते हैं किसके बारे में, हमारा परमेश्वर इतना विश्वास योग्य परमेश्वर है कि वो साधक मेशक और अबेदनगो को आग के भट्टे में भी बचाने की सामर्थ्य रखता है, हालेलुया। ऐसा परमेश्वर क्या है? हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर। मेरे मसीह के प्रियो, आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में नम्रता और दीनता के बारे में। हमने बहुत पहले सुना भी है इसके बारे में। मेरे मसीह के प्रियो, आप में सलूशन निकालें, पहला पतरस 5:5। तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, यस, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से हाँ, कमर बांधे रहो, यस, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। परमेश्वर कितनी सुंदर बात हमें लिखता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। और आप क्या हैं? आप जब यहाँ पे सब बैठे हो, क्या दीन है, आपने परमेश्वर का कहना माना है। आज कई से लोग हैं, उनको उनसे बात करते हैं, वो बोलते हैं अरे नहीं, हमारा क्या संडे किस लिए नहीं आते, हम स्कूल कोचिंग जाना रहता है संडे। मेरे मसीह के प्रियो, आप परमेश्वर के लिए सिंसियर बने, क्योंकि जब आप परमेश्वर के लिए सिंसियर बनेंगे तब परमेश्वर हमारी आशीषों के लिए भी सिंसियर बनेगा। परमेश्वर क्या कहता है?
परंतु परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर, हालेलुया, जब आप दीन बनते हैं तब परमेश्वर क्या करता है, यहाँ पर अनुग्रह करता है। मेरे बस के प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप एक चरवाहा की स्थिति में भी हैं, अगर आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आ गया, हालेलुया, तो आप एक राजा बनने के योग्य हो, हालेलुया। मेरे बस के प्रियो, हम सभी जानते हैं दाऊद के बारे में। परमेश्वर क्या था, वो परमेश्वर से प्यार करता था, हालेलुया, वो परमेश्वर का कहना मानता था, वो परमेश्वर के नम्रता और दीनता के साथ चलता था, इसलिए वो राजा बना। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, राजा उम्र भर के लिए होता है और प्रधानमंत्री 5 साल के लिए होता है, हालेलुया, ये तो आप सभी जानते हैं। मेरे मसीह के प्रियो, राजा एक छोटी अधिकारी बोल सकते हो, पद बोल सकते हो, छोटा वो नहीं है। आप सोचें, हालेलुया, आप इस बात को इमेजिन करें, हालेलुया, इस बात को सोचें कि एक चरवाहा कैसा होता है। आप जब गांव में जाते हो आपने देखा होगा, बिल्कुल फटी टूटी अवस्था में, लेकिन हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी परमेश्वर है, जो आपकी उनके परमेश्वर के सामने जो हम नम्र और दीन बनते हैं, तब वो परमेश्वर में ऊंचाई के स्थान पर रखता है, तो वो परमेश्वर में चमकाता है। और ऐसा नहीं चमकाता कि लोग देखे, ऐसा चमकाता है कि पूरी दुनिया देखे, ऐसा होगा। मेरे मसीह के प्रियो, आप विश्वास करें, हम सभी जानते हैं कि वो राजा के तकिया लेने वाला, हालेलुया, वो अविश्वासी था, तो हमें अविश्वासी नहीं बनना है। अगर यहाँ पे कोई प्रचार कर रहा है, वो बोले, अगर कोई बोल रहा है तो यहाँ पर अगले संडे से लोगों की भीड़ आने वाली, तो आमीन के साथ रिसीव करें। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों का मतलब क्या है, हम सभी जानते हैं, जैसे परीक्षा ने बताया था, दीन का मतलब यही है, हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ सहमत होना, हालेलुया। अगर आपके जीवन में दुख की परिस्थिति है तो परमेश्वर कहता क्या है, परमेश्वर कहता है, आप सलूशन निकालें, 2 कुरिन्थियों 4:17, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर क्या कहता है, क्योंकि हमारा पल हल्का सा क्लेश हमारे लिए महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करता जाता है। मेरे मसीह के प्रियो, आप मेरे से पढ़े लिखे हैं, परमेश्वर कहता है अनंत। मेरे मसीह के प्रियो, अनंत का मतलब ये होता है जो कभी खत्म नहीं होने वाला। परमेश्वर हमें अनलिमिटेड ब्लेसिंग देना चाहता है। कब? जब हम परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, जब हम नम्र बनेंगे। मेरे मसीह के प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये मेरी पिछले दिनों की गवाही है। जब मेरे साइंस का एग्जाम था और मैं सो रहा था, मैं बिल्कुल चिंतित था कि परमेश्वर में कम पढ़ा हूँ, मतलब मैंने कम स्टडी की है, तैयारी की है, मैं कल क्या करूंगा। मेरे मसीह के प्रियो, हाँ, 2 दिन पहले की बात है, जब मेरा साइंस का एग्जाम था तो मैं चिंतित था। तो जब मैं सो रहा था तब परमेश्वर ने मुझे 4-5 क्वेश्चन बताए, तो जो मेरे को सुबह याद हुआ, जो मेरे को सुबह, मतलब कई बार सपना है तो मैं भूल जाते हैं, हालेलुया। तो मतलब जब मुझे सुबह मैंने देखा तो मुझे एक क्वेश्चन बस याद रहा, और जो मैं उसको ही मतलब करता गया, फिर पेपर मेरे हाथों में आया। जब मैं पेपर देने गया तो उसके अंदर वो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन जब मैंने उसके तो 2-3 क्वेश्चन थे, जब मैंने उसमें पढ़े, मेरे बस के प्रियो, विश्वास नहीं करोगे, वो की वही क्वेश्चन, और मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन परमेश्वर का धन्यवाद मैं करके आया। मेरे बस के प्रियो, क्या है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। जब हम परमेश्वर के सामने नम्र बनते हैं तो परमेश्वर भी हमारे लिए खड़ा हो जाता है। और परमेश्वर क्या कहता है, हम सभी जानते हैं, नीति वचन 22:4 में लिखा हुआ है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। मेरे बस के प्रियो, परमेश्वर कितनी बड़ी बात करता है, परमेश्वर हमें धन देना चाहता है, परमेश्वर हमें महिमा देगा, परमेश्वर को कहता है परमेश्वर हमें जीवन देगा। मेरे बस के प्रियो, आप सभी चाहते हैं ना, धन आप सभी चाहते हैं, परमेश्वर कहता है परमेश्वर आपको महिमा देगा, और ऐसी महिमा देगा कि आपके लोग भी देखेंगे और आपके परिवारों में आप साइन अप होंगे। मेरे बस के प्रियो, आप ऐसे क्वेश्चन निकाले, याकूब 4:10, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु के सामने दीन बनो तो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। मेरे मसीह के प्रियो, शिरोमणि का समझते हैं ना, शिरोमणि का मतलब है ऊंचाई का स्थान, और इतना ऊंचाई का स्थान परमेश्वर में रखेगा। मेरे मसीह के प्रियो, प्रधानमंत्री भी, हालेलुया, प्रधानमंत्री की पदवी भी हमारे लिए कम पड़ जाएगी। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें क्या करूंगा, अगर तुम मेरे सामने दीन बनोगे तो मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। हमने सबने देखा कि
दीन बनने का मतलब क्या है? दीन बनने का मतलब यही है कि हम हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ सहमत हो जाए। अगर आज हमारे जीवन में आकाल की परिस्थिति है तो परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है मैं भरपूरी से रखूंगा। परमेश्वर कहता है, जैसे हमने पिछले देखा था कि वो आकाल के समय तुम्हें तृप्त रखेगा और तुम्हारी हड्डियों को हरी भरी करेगा। और अगर हमारे जीवन में बीमारी है तो परमेश्वर कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। मेरे मसीह के प्रियो, अविश्वास की बातें बोलने से अच्छा ये है कि हम परमेश्वर की बातें बोले। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है, हम सभी जानते हैं अगर हम हालेलुया अगर हम परमेश्वर के सामने दीन बनते हैं, अगर हम कर्ज में भी हैं तो परमेश्वर क्या कहता है कि अगर जब तुम सारे जो दशवांश है वो भंडार में ले आओ और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के चंद्र के खोलकर आशीष देता हूं कि नहीं। मेरे मसीह के प्रियो, परमेश्वर में ऊंचाई के स्थान पर देखना चाहता है, परमेश्वर में बहुत आशीष देना चाहता है, लेकिन वो हम पर मैटर करता है। और हम पर बोल सकते हो, हम पर मैटर करता है कि हम कितना परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बनते हैं, क्योंकि जितना हम नम्र और दीन बनेंगे उतना परमेश्वर में बढ़ाएगा। और हालेलुया। आप सॉल्यूशन निकाले मत्ती 5:3। हालेलुया। आप खुश हो जाइए मेरे मसीह के प्रियो, स्वर्ग का राज्य आपका है। हालेलुया। क्योंकि क्या आप नम्र हैं, आप दीन हैं, आप परमेश्वर की हजूरी में प्रतिदिन आते हैं। मेरे मसीह के प्रियो, परमेश्वर कितनी सुंदर बात कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मन का दीन का मतलब क्या है? प्रार्थना का उत्तर ना मिले तब भी प्रार्थना करते रहना। मेरे मसीह के प्रियो, कई से लोग हैं जो क्या करते हैं, 1 साल प्रार्थना करते हैं, 6 महीने प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है। तो इसका मतलब आपसे मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, तो आप मेरे को भी अपनी लाइफ में चेक करने की जरूरत है कि देखें कि मुझे परमेश्वर के सामने नम्र बनना है। परमेश्वर में आशीष दे या ना दे वो मेरा परमेश्वर है। ये है असली नम्रता और दीनता। मेरे मसीह के प्रियो, आप खुश नहीं है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे ऊपर। मैं इस लायक था, मैं इस लायक नहीं था। मेरे मसीह के प्रियो, मैं मतलब अगर हमारे में फ्राइडे के दिन मैं टेस्टमनी दूंगा, ये यहाँ तक मैं चर्च में आने के भी योग्य नहीं था। मेरे मसीह के प्रियो, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं परिवार में रिजेक्ट था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे परिवारों में देख लो, कलीसिया में देख लो और लोगों के बीच में स्कूल में भी शाइन अप किया। ये क्या है? ये परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा। हालेलुया। जो परमेश्वर का अनुग्रह है। और मेरे मसीह के प्रियो, हम सभी जानते हैं मत्ती 5:5 कहता है, धन्य है वे जो धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मेरे मसीह के प्रियो, अगर आज आप अगर आज आप नम्र हैं तो आप पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर में ये नहीं कहता कि भीलवाड़ा का अधिकारी होंगे, परमेश्वर आपको पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा। हालेलुया। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। परमेश्वर कहता है कि तुम्हें पृथ्वी का अधिकारी बनाऊंगा, ना कि भीलवाड़ा का। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरे मसीह के प्रियो, परमेश्वर में पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा। आप सॉल्यूशन निकाले यशाया 66:2। यस। इसलिए ये सब मेरी ही है। Yes. परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु मैं उसी पर दृष्टि करूंगा। मेरे मसीह के प्रियो, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके ऊपर दृष्टि करे तो मेरे मसीह के प्रियो, आज से ही डबल नंबर बन जाए। हालेलुया। डबल दीन बन जाए। आपको शैतान के सामने नम्र बनने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे लोगों के सामने नम्र दीन हो, आपको परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बनना है। और हमने देखा हम परमेश्वर के साथ नम्र और दीन कैसे बनते हैं, जब हम हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ सहमत होते हैं। आज अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो परमेश्वर क्या कहता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर भी उस महिमा के सहित तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। आप इस वचन के साथ सहमत हो जाए। अगर आपका परिवार परमेश्वर नहीं चलता तो परमेश्वर कहता है भजन संहिता 112:2 में, क्योंकि धर्मी का वंश बचाया जाएगा। हालेलुया। अगर इस बात पर विश्वास करते हैं मेरे मसीह के प्रिय,
प्रियो आप परमेश्वर के साथ सहमत हो जाए, परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो। मेरे मसीह के प्रियो हो सकता है कि आज आपके जीवन में लाल समुद्र हो। हालेलुया। मैं जब आ रहा था 4 बजे करीब तो मैं पढ़ रहा था उस अध्याय को, निर्गमन 14 के अध्याय में, तो वहां पे क्या मूसा तो नम्र और दीन था, लेकिन प्रजा क्या करेगी कि हे मूसा तू हमें मरने के लिए यहाँ पर क्यों ले आया है। मेरे मसीह के प्रियो हम आप सभी बहुत अच्छे लोग हैं, आप ऐसा नहीं कहते, लेकिन कई से लोग हैं वो कहते तो नहीं है लेकिन मन में कहते हैं। मेरे मसीह के परमेश्वर हमारा मन भी जानता है। मेरे मसीह के प्रियो पिछले दिनों की ये बात है, जब मैं हिंदी का पेपर दे के आ रहा था तो जो मेरे स्कूल बोलते हो क्लासमेट बोल सकते हो, वो जब मैं जा रहा था पैदल उसके बाद में वो बाइक से जा रहा था, मेरे उसने एक पीछे से मारी, इतनी खतरनाक मारी ऐसा मेरे मुंह हो गया था। उसके बाद में मेरे मसीह के प्रियो में आपसे ये सिंसियर बात है, हमारी नम्रता और दीनता जब बताती है जब हमारे जीवन में दुख होता है, जब कोई हमारे थप्पड़ मार देता है, जब कोई हमें गाली देता है, तब हमारी नम्रता और दीनता हमें मालूम चलती है। मेरे मसीह के प्रियो वो मुझे आप दे के चला गया, एक पीछे से ऐसे मार के चला गया मेरे, उसके बाद मेरे पीछे से किसने मारी किसने। उसके बाद में जब वो जा रहे थे बाइक से, उनके मतलब दोस्त भी थे, उन्होंने बाइक रोकी और उन्हें दोस्तों ने को बोला था रुक जा भी तू, इसको पकड़ लिया हमने, तू इसको मार। लेकिन मुझे गुस्सा तो आया, मेरे मसीह के प्रियो हम इंसान हैं, गुस्सा में आता है, लेकिन तुरंत सडनली परमेश्वर का उसे मुझे याद आया जिसमें परमेश्वर कहता है, पहला पत्रस 2 के 23 में लिखा हुआ है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। इसका मतलब क्या है मेरे मसीह के प्रियो? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर यीशु मसीह को गाली पड़ती थी, यीशु मसीह को गाली पड़ती थी, तभी तो वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। मेरे मसीह के प्रियो उस पर हालेलुया, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं कि मैंने उसको नहीं मारा है, तो मेरे मसीह के प्रियो उस पर मैंने जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, उसी प्रकार मैंने भी कहा हे परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। और मेरे मसीह के प्रियो उसके जो दोस्त थे वो पूरे चारों तरफ मिल गए थे और मुझे बीच में उन्होंने मतलब बोला कि तू उसको मार, कुछ नहीं करेगा तेरा इसको लेकिन मार। लेकिन उस समय मैंने अपनी मन की नहीं मेरे परमेश्वर की सुनी, और आज मेरे मसीह के प्रियो मैं बोल सकता हूँ मैं ब्लेस्ड हूँ और उनका मेरे को पता नहीं। हालेलुया, ये क्या ये परमेश्वर का अनुग्रह है। मेरे मसीह के प्रियो हम शब्द मात्र में मसीह ना बने, हालेलुया, हम शब्द मात्र में मसीह ना बने, लेकिन हम प्रैक्टिकल लाइफ जिए। हालेलुया, अगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं तो ये चाहता हूं कि आपको जो मैं बातें सिखाऊं उसको मैं भी सीखूं, पहले उसको मैं फॉलो करूं। मेरे बस के प्रियो अगर मैं कहता हूं कर्ज ना लेना, लेकिन अगर मैं ही कर्ज लेता हूं, मैं ही पाप करता हूं, तो मेरे बस के प्रियो मेरा प्रचार करना फिर व्यर्थ होगा। मेरे बस के प्रियो उस दिन मुझे पता नहीं था, मैं परमेश्वर ने जब मैं कल नाइट प्रेयर कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि तुझे ये वचन प्रचार करना है। हालेलुया, मेरे बस के प्रियो जब हम नम्र और दीन बनते हैं ना, तब परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, और जब ऐसी अगुवाई करता है जैसा कि मित्र भी नहीं कर सकता। मेरे बस के प्रियो हम सभी जानते हैं, कहां पे दूसरा इतिहास 17:7 के 14 में क्या लिखा हुआ है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर, कितनी परमेश्वर सामर्थ्य दे रहा है, स्वर्ग से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा, और परमेश्वर कहता है उनके देश को मैं जो का त्यों कर दूंगा। मेरे बस के प्रियो परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर यहाँ पे इंटरनेशनल छुटकारे की बात करता है, परमेश्वर यहाँ पे देश के छुटकारे की बात करता है। मेरे परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ने कहा इतना सामर्थ्य है कि वह एक चरवाहे को भी एक राजा बना देता है। मेरे मसीह के प्रियो परमेश्वर ये जोरदार ताली बजा दे। हालेलुया, कहा है कि परमेश्वर ने इस जगत के नीचों और तुच्छों को, और जो है भी नहीं उनको चुन लिया है। मेरे मसीह के प्रियो आप जानते हैं परमेश्वर में कैसे देना चाहता है। इस प्रकार परमेश्वर कहता है पहला कोरिन्थियों के अध्याय में, परंतु ऐसा लिखा है जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी और मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वही तो है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किए। मेरे मसीह के प्रियो हर बेस्ट ब्लेसिंग आपके लिए है, आप पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मेरे मसीह के प्रियो मेरे दिल से ये प्रार्थना है कि आप बढ़े, आपके बच्चे बढ़े, आपका वंश बढ़े, आप आशीष में हो जाए, परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीष दे। हालेलुया, आमीन बोले। हालेलुया, परमेश्वर कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो अब परमेश्वर का मेरे साथ वचन पढ़ दीजिए, फिलिपियों 2 का 8।
और मनुष्य के रूप में Yes. प्रकट होकर अपने आप को दीन किया हाँ। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। मेरे मसीह के प्रियो, हम सभी जानते हैं इस अध्याय को। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है कि वह परमेश्वर के स्वरूप में होने के बावजूद भी अपने आप को इतना नम्र, इतना दीन किया कि वो क्या दास का स्वरूप धारण किया। मेरे मसीह के प्रियो, ऐसा ही हमें बनना है। जब हम संसार में जाते हैं तब लोग हमारी जब लाइफ स्टाइल को देखें, तब लोग हमें देखें, तब ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ये कौन से चर्च के मतलब किस पादरी के पास जाते हैं, लेकिन ऐसा कहना चाहिए कि वाओ कौन से चर्च में जाते हैं, हमें भी इस चर्च में जाना है। हालेलुया। मेरे मसीह के प्रियो, ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोगों को जब देखते हैं ना तो मेरे मसीह के प्रियो ऐसे ही कहते हैं कि ये कौन से चर्च में रहता है। तो मेरे मसीह के प्रिय भविष्य में क्या कहता है कि वो इस प्रकार मनुष्य कहता है और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर भी अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। मेरे मसीह के प्रियो, जो आप नम्र और दीन बनना चाहेंगे तब आपको आज्ञा पालन करना होगा। मेरे मसीह के प्रियो, किसी को अच्छा नहीं लगता, हालेलुया, किसी को अच्छा नहीं लगता आज्ञा पालन। हालेलुया, ये दिल की बात है। आप बोलेंगे हमें तो अच्छा लगता है, नहीं मेरे मसीह के प्रियो, किसी को अच्छा नहीं लगता लेकिन करना पड़ता है। जब आप कभी जाते हो मोटरसाइकिल मतलब बाइक बोल सकते हो बगीचे में या दूसरी जगह, तो वहां पे क्या लिखा है, नो पार्किंग। अगर यहाँ पर पार्किंग आपने किया तो आपको फाइन भरना होगा। मेरे मसीह के प्रियो, वहां पे क्या फायदे के लिए तो हमारा मतलब बोल सकते हो कि ज्यादा मतलब जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे पार्किंग कर देते हैं, लेकिन वहां पे बोर्ड देख के क्या करते हैं, नहीं यहाँ पे पार्किंग नहीं करना है। तो मेरे मसीह उसी प्रकार भी मसीह जीवन हमारा ये क्या है, एक स्पिरिचुअल जीवन है। हालेलुया, जिसे हमें आत्मिकता में लेके सिंसियर लाइफ जीनी होगी, क्योंकि जब तक हम सिंसियर लाइफ नहीं जिएंगे तब तक शैतान हमारी बातों को नहीं मानेगा। परमेश्वर कहता है तू परमेश्वर मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। मेरे मसीह के प्रियो, परमेश्वर में मनुष्य का भी अनुग्रह देना चाहता है, परमेश्वर में किसका, परमेश्वर में अनुग्रह भी देना चाहता है। मेरे मसीह के प्रियो, हम सभी जानते हैं किसके बारे में, हालेलुया, यीशु के बारे में। हालेलुया, यीशु क्या था, नम्र था। हालेलुया, जब इतने भाइयों ने, आप सोचे इस बात को, इमेजिन करें, भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया। हालेलुया, तब भी जब लास्ट बार में जब याकूब मर जाता है तब हम सभी देखते हैं, वहां पे क्या देखते हैं, जब भाइयों ने बोला कि ये अगर हमारा पलटा लेगा, लेकिन क्या कहा, अपने साथ लिखा ले, उत्पत्ति 50 का 20 पढ़ दें। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया Yes. था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, हालेलुया, इसलिए कि वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों का प्राण बचे। आमीन। परमेश्वर में क्या कहता है कि परमेश्वर ने क्या किया, भलाई का योजना बनाई। मेरे मसीह के प्रियो, अगर आज आप नम्र हैं, दीन हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप बेस्ट ब्लेसिंग के अधिकारी होने जा रहे हैं। अगर आप नहीं हैं तो आप बने, क्योंकि नम्रता और दीनता में इतनी आशीष है कि उसे सोच भी नहीं सकते। इस पर हमने यहाँ पे पढ़ा कि यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सहली, और आगे लिखा हुआ है कि परमेश्वर से अति महान भी किया। जितना आप विरोध सहोगे, जितना मतलब आप लोगों की ताड़ना सहोगे, लोगों की ताड़ना इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बार सहो, लोगों की ताड़ना मतलब ये कहना चाहता हूं आपसे कि जब लोग आपको बुरा भला कहे परमेश्वर आने के बाद, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हालेलुया, परमेश्वर कहता है जो कोई मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। आपने विरोध को सहकर, आपने मेरे मसीह के प्रियो तकलीफों को सहकर, जब परमेश्वर का आदर करोगे ना, तो परमेश्वर आपका आदर करेगा। परमेश्वर आपकी प्रतिदिन आप जो प्रार्थनाएं करते हो ना, परमेश्वर आपकी चुटकी में परमेश्वर आपकी क्या करेगा, प्रार्थनाओं को सुनेगा। ये कब होगा मेरे मसीह के प्रियो, ये होगा जो हम नम्र और दीन बनेंगे। मेरे मसीह के प्रियो, नम्र और दीनता का मतलब आज लोग क्या छोटा समझते हैं, लेकिन मेरे मसीह के प्रियो, परमेश्वर में छोटा नहीं बनाता, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर में बड़ा बनाए। मेरे मसीह के प्रियो, इस प्रकार यीशु मसीह ने कहा कि मैं जो कोई अपने आप को बड़ा बताएगा वह छोटा किया जाएगा। मेरे मसीह के प्रियो, हमेशा अपने आप को छोटा बनाने की कोशिश करें, ईश्वर के पिता आपको उठाएगा। हालेलुया। और हम सभी जानते हैं किसके बारे में, हम सभी जानते हैं नूह के बारे में। मेरे मसीह के प्रियो, जिस प्रकार लिखा हुआ है, नूह अपनी दृष्टि में क्या, इस लोगों की दृष्टि में क्या, खराब पुरुष था। तो मेरे मसीह के प्रियो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि
नूह पर बनी रही। जब आप नम्र और दीन बनोगे ना, तब परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आप पर रहेगी। जिस पर हमने पढ़ा था, अगर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आप पर आ गई तो आप कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, आप मेरे मसीह के प्रियो चमकने वाले हैं। हालेलुया। आप विश्वास करें इस बात पर। मेरे मसीह के प्रियो, आज का संदेश हमारा यही था कि मेरे मसीह के प्रियो, हमें नम्र और दीन बनना है। जब हम नम्र और दीन बनेंगे तब बेस्ट ब्लेसिंग के अधिकारी हम बनेंगे। इस प्रकार परमेश्वर कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। मेरे मसीह के प्रियो, हो सकता है कि आज आपके जीवन में प्रॉब्लम हो, दुख हो, तकलीफ हो, तो मेरे मसीह के प्रियो, अगर आज आप नम्र हैं, दीन हैं और परमेश्वर से प्यार करने वाले हैं ना, तो आपके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेगी। मेरे मसीह के प्रियो, वहां पे लिखा हुआ है भलाई ही को उत्पन्न करेगी। मेरे मसीह के प्रियो, परमेश्वर कहता है भजन संहिता 91 के 10 में लिखा हुआ है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आगे लिखा हुआ है, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। मेरे मसीह के प्रियो, परमेश्वर में इस प्रकार हम देखा था, परमेश्वर में आदर के स्थान पर रखना चाहता है। हम आदर के स्थान पर कब जाएंगे? जब परमेश्वर के सामने हम नम्र और दीन बनेंगे। हम नम्र और दीन बनेगा, हमने मतलब देखा, नम्र और दीन बनने का मतलब यह है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ सहमति दर्शाए। मेरे मसीह के प्रियो, बहुत जरूरी है आपकी सहमति। अगर आकाल का समय है तो आप बोले, जिस प्रकार लिखा हुआ है यशायाह 58 के 8 में, इस प्रकार परमेश्वर कहता है, आगे आप 10 जब पढ़ोगे, परमेश्वर कहता है वह आकाल के समय तुझे तर्क रखेगा। परमेश्वर कहता है अगर आप जब वचन को बोलोगे, जब आप अंगीकार करोगे, तब मेरे मसीह के प्रियो काम होगा। काम होगा ही नहीं, 100% होगा। मेरे मसीह के प्रियो, परमेश्वर कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा कहा वचन एक भी ना टलेगा। अगर उसने कह दिया धर्मी की संतान आशीष पाएगी तो आशीष पाएगी। उसने अगर कह दिया मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। मेरे मसीह के प्रियो, परमेश्वर यहाँ पे देश की बात कर रहा है, तो परमेश्वर क्या आपके परिवार को नहीं बदल सकता? बदल सकता है। क्या वो आपकी पत्नी को नहीं बदल सकता? वो आपके भाई को नहीं बदल सकता? बदल सकता है। लेकिन जरूरत किसकी है? जरूरत है नम्रता और दीनता की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम इन बातों के सामने अपने आप को लेकर आए। हमारा परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए तैयार है। हमारे जीवन में वो सब करने के लिए तैयार है जो हम चाहते हैं, बल्कि उससे भी कहीं ऊंचाई पर ले जाने का वायदा करता है। उसकी योजना हमारे जीवन के लिए भली है, उत्तम है, सर्वोत्तम है। यीशु के समान हमारे जीवन के लिए योजना है कि हम ऊंचाई के स्थान पे जाएं। दाऊद के समान उसकी योजना हमारे लिए है कि हम राजा के स्थान तक पहुंचे। परमेश्वर की योजना आपके मेरे जीवन के लिए यही है। जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए खुदा की योजना ये है, जो बातें हमारे आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, हमारे चित्त में नहीं उतरी, ऐसी बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वाला अर्थात आपके मेरे लिए तैयार कर रखी है। उसकी योजनाओं के लिए हम धन्यवाद करते हैं, उसके प्लान के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो उसके ऊंचाई का प्लान है मेरे आपके लिए, महिमा का स्थान का जो योजना है, उसके लिए उसका धन्यवाद करते हैं। लेकिन उसके लिए प्रभु का चरण में बताता है, समझाता है, सिखाता है। हम नम्रता के साथ, दीनता के साथ अपने आप को लेकर के चलें। आपसे कहना चाहते हैं, खुदा के दिनों में बार बार परमेश्वर का वचन अलग रीति से अलग लोगों के द्वारा एक ही बात बता रहा है। परमेश्वर आपसे मुझसे कह रहा है, मैं तुम्हें आशीष देना जा रहा हूँ, बढ़ाने जा रहा हूँ, बरकत देने जा रहा हूँ, महिमा के साथ लेके जा रहा हूँ। इसका मतलब ऐसा ही होने वाला है, ऐसा ही आपके लिए होने वाला है, ऐसा ही मेरे लिए होने वाला है। अगर विश्वास करते हैं तो बोले आमीन। अगर विश्वास करते हैं तो बोले आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, हमारे महान और जीवित अनुग्रहकारी पिता, हम आपकी तारीफ बड़ाई करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु जी, आपकी योजनाओं के लिए कि आपने कैसे परमेश्वर लोगों के नीचे सच्चाई के स्थान पर रखा। और आज आपकी वो योजना मेरे लिए, हम में से हर एक के लिए, जब दिन प्रतिदिन ऊंचे से ऊंचे, महिमा से महिमा और परमेश्वर आपकी महिमा में बढ़ते चले जाए, आपके नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होती चली जाए। यदि हमारे जीवन में कोई ऐसा दिन है जिस समय परेशानी में है, चिंता में है, या जीवन के अंदर नौकरी की वजह से, लोगों की वजह से, बीमारी की वजह से जीवन के अंदर एक टूटी अवस्था में है, हम प्रार्थना करते इस समय आपकी पवित्र सामर्थ
ऐसे भाई को, ऐसे बहन को, ऐसे बेटे को, ऐसे बेटी को यीशु के नाम से टच करे और उनके जीवन में आपकी योजना पूरी होने पाए। नम्रता दीनता के साथ हम आपकी महिमा करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागिता से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हमारे साथ और संसार के तमाम विश्वासियों के साथ बनी रही। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत